शांति। ये कर्म की गुह्य गति पार्ट 4 है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म क्या है। अभी इसमें हम ये समझेंगे कि कर्म से कैसे भाग्य बनता है और दुर्भाग्य बनता है। दोनों का बीज कर्म ही है और संकल्प ये सब का बीज है। तो ये समझेंगे क्योंकि हमें कर्म के बारे में ऊपर ऊपर से पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कर्म मैंने तो किया नहीं, एक ऐसे फल मिल गया। इसीलिए बहुत कर्म की गति में कंफ्यूजन है, क्योंकि हर एक चीज में दो दो बात है। तो ये हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तव में कर्म की गुह्य गति है क्या। तो 3 प्रकार के भाग्य होता है। एक है भाग्यशाली, दूसरा है सौभाग्यशाली और तीसरा है दुर्भाग्यशाली। तो पहले तो ये जानिए कि कर्म में कभी भी बाद बाकी नहीं होती है, माना माइनस कभी नहीं होता, हमेशा प्लस एडिंग ही होता है। चाहे पाप हो चाहे पुण्य, सब इकट्ठे होते रहते हैं। कर्म कोई व्यापार नहीं है कि 4 बुरे कर्म किए और 4 अच्छे कर्म किए, हिसाब बराबर हो गया। वह 1 लाख अनीति से वह किसी को दुख देकर कमाया, माना पाप करके पैसा कमाया, और उसमें से 20,000 दान करके पुण्य कमाया, तो दुनिया में समझते हैं कि थोड़ा पाप तो कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का फल मिलता है। 1 लाख का पाप भी भोगना पड़ेगा और 20,000 रुपये का किया हुआ पुण्य का फल भी मिलेगा। जब तक क्रियामन कर्म पक्कर प्रारब्ध न बने, तब तक संचित में जमा होते हैं। जैसे खेत में हमने बीज नहीं डालते हैं, तब तक हमारे हाथ में है, और जो भी हम डालते हैं, हर एक बीज का फल देने का समय अलग अलग है। वैसे ही कई कर्म तुरंत फल देता है, तो कई दूसरे जन्म में भी नहीं पकते। वो समय, स्थान, आत्मा व प्रकृति ये इकट्ठे होते हैं, तभी वो फल देने तैयार हो जाता है। तब तक संचित में इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे राजा दशरथ की कहानी है कि श्रवण के माँ बाप का उसको श्राप था, लेकिन उस समय वो युवक था। तो वो कर्म का फल कब मिले? जब वो खुद बाप बने, माना शादी करे, बच्चा पैदा हो, तब तक वो संचित में पड़ा रहता है। ऐसे ही हमारा भी कर्म बनते रहते हैं और फल मिलता रहता है। इस जन्म में व अगले जन्म में मिलता ही है। जन्म के समय जितना कर्म प्रारब्ध बनकर फल देने के लिए तैयार हुए हैं, उसके आधार पर ही हमारा शरीर मिलता है। और ऐसे ही हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, माना सगा संबंधी, वैभव, घर, ऐसो आराम या गरीबाई, सब प्रारब्ध भोगने के लिए पिछले कर्म के बैलेंस शीट जो होती है, उस अनुसार ही इस जन्म में मिलता है। उनको हम नसीब कहते हैं। जो कहते हैं ना
कि छठी के दिन उसका भाग्य लिखते हैं। हाँ? तो भाग्य और कुछ नहीं है, हमारे खुद के किए हुए कर्म जो पककर फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है। सबको बड़े अच्छे घर में सुख साहिबी या सगवड़ से भरपूर या स्मार्ट अच्छा परिवार, ये सब कुछ अच्छा 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 चाहिए। किसी को भी दुखी, गरीब, रोगी, भिखारी नहीं बनना चाहते, फिर भी बनते हैं ना। अगर भगवान पूछे कि आपको कहाँ जन्म लेना है, तो कोई कहेगा कि मुझे रोगी बनना है, मुझे भिखारी बनना है? हा? सब क्या कहेंगे? हा? सब ऐसा ही कहेंगे कि हमें तो बड़े घर में ही जन्म चाहिए, जैसे टाटा बिरला के घर, मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के घर, धीरूभाई अंबानी के घर। हाँ, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी व्यक्ति के घर ही चाहिए। ऐसे घरों में ही जन्म सबको चाहिए, क्योंकि सबको सुख चाहिए। लेकिन कर्म करते समय हम ये भूल जाते हैं कि इस कर्म से हमें कैसा फल मिलेगा। एक बार कर्म हो जाता है, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा कि जब तक कर्म नहीं किए तब तक हमारे हाथ में है, हो जाने के बाद उसको भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में हमारे पिछले जन्मों किए हुए कर्म अनुसार नसीब बना, भाग्य बनाना, सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसीलिए ऐसा कोई कर्म न करे जिससे हमारे दूसरे जन्मों में भोगना पड़े। इसलिए भौतिक चीजों को पाने के लिए दूसरों को देखकर कभी भी बुरे कर्म नहीं करो, नहीं तो पाप के पोटले ही बांधेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और एक दूसरी बात याद रखो कि पाप में कोई भागीदार नहीं होता। चाहे आप 10 के लिए कर रहे हो, चाहे 5 के लिए, पाप तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा कर्म पर ध्यान दो। कर्म से ही हमारा भाग्य व दुर्भाग्य बनता है। हम बाहर से अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात हमें जो चाहिए वो हमारे अंदर है। सुख, शांति, स्वस्थता, जो कुछ चाहिए वो हमारे अंदर है, और हम दुनियावी चीजों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो पाने के लिए हम अंदर से खोखले होते जाते हैं, माना खाली होते जाते हैं, और ही दुख बढ़ता जाता है। इसीलिए भाग्य का अर्थ ये है कम मेहनत, माना जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है वो उसको हर चीज कम मेहनत से सब कुछ प्राप्त होता है, और भाग्य बनता है पुण्य और अच्छे कर्म से। और दुर्भाग्यशाली जो होता है वो मेहनत करते भी उनसे भाग्य दूर ही भागता रहता है। कितनी भी मेहनत करो कभी भी सक्सेस नहीं होता। वो बनता है हमारे पाप कर्म, या दूसरों को कभी दुख दिया है उसके बदले में हमारा भाग्य दुर्भाग्य बन जाता है। और सौभाग्यशाली मना वगर मेहनत सब कुछ, मना सब सुख, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो प्राप्त न हो। ऐसा सुख, और वो भी लंबा समय चले, स्थायी सुख, वो एक ही जगह पे होता है, वो है स्वर्ग में। और इस स्थायी सुख पाने के लिए
उसका आधार है सुकर्म, माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म। ये एक ही समय जब संगम युग पर परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होता है और जो हमें सृष्टि परिवर्तन का कार्य में हमें उपयोगी हम बनते हैं और उस परिवर्तन का कार्य के लिए भगवान हमें श्रीमत देते हैं, वो है श्रेष्ठ मत। और उनके अनुसार, उस श्रीमत के अनुसार दूसरों के लिए अगर कर्म करते हैं तो वो है सुकर्म, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता। माना हम जो भी पुण्य कर रहे हो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एनर्जी के लेवल में है, आत्मा दिखाई नहीं देती और ये कार्य आत्मा के लेवल में है, इसीलिए उसकी ही यादगार है। दाएं माना राइट हैंड से किया कर्म लेफ्ट को भी पता न चले, तो ये संगम युग पर ही होता है, जिसका फल स्वर्ग में मिलता है। भगवान बहुत ही दयालु है, हमें हर जन्म में चांस देते रहते हैं सुधरने का। लेकिन जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है, कलयुग के अंत में हर कर्म अज्ञानता के कारण, माना अज्ञानता के वश होकर व जाने अनजाने भी पाप कर्म ज्यादा होते जाते हैं। इवन जो हम दान करते हैं उनका भी फल कभी पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि दान एक तो कौन सी भावना से करते हैं और उस दान का सदुपयोग व दुरुपयोग होता है, उसके ऊपर से कर्म बनता है। तो पहले जैसे आपने सिर्फ नाम के लिए वह किसी के कहने पर किसी को खुश करने के लिए दान दिया तो उसका फल नहीं मिलता। एक कहानी है, एक सेठ था जो मक्खी चूस था, बहुत पैसा था, कितनी पेड़ी खाए उतना, लेकिन उसके हाथ से एक पैसा भी नहीं छूटता, कभी भी वो दान नहीं करता। एक बार एक मंदिर में उसने 5 लाख रुपए का दान किया। अभी उसका एक फ्रेंड था, उसको पता था कि ये मक्खी चूस है और ये 5 लाख का दान कैसे करता, इसलिए उसने आके उसको पूछा कि क्या बात है, आज सूरज कहाँ निकला, 5 लाख रुपए का दान और तू करे। तो सेठ ने बहुत नाराजगी से कहा, क्या करे, करना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी की घर की सवाल था, मेरी आबरू का सवाल था, क्योंकि उस मंदिर में जो चेयरमैन है वो हमारे वेवई है। अगर मैं दान नहीं देता तो वो कहेगा कि ये कैसा चिंगूस है, और मेरी बेटी को भी कभी टोना खाना पड़े, इसीलिए 5 लाख देना पड़ा, वरना मैं तो कभी नहीं देता। अभी सोचो कि क्या उसको इस दान का पुण्य मिलेगा, कभी नहीं। ऐसे ही दूसरी एक चीज है, अगर गरीब की इनकम महीने 1,000 रुपया है और वो 10 रुपया भगवान के कार्य में या दान किसी को देता है, और दूसरी साइड पर जिनकी इनकम 1 लाख रुपया महीने है
और वो 1000 रुपया देता है, तो दोनों का पुण्य समान मिलता है। इसीलिए लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो किसी का कम निकलते हैं, किसी का ज्यादा, लेकिन कर्म की थियरी में उसका समान रिटर्न मिलता है। और दूसरा ये है, अगर आपने किसी को दान दिया और वो गलत रीति से उपयोग करे, जैसे दारू, सिगारेट, ड्रग्स, लड़कियों के पीछे यूज करे, वह बुरी जगह पे यूज करे, खून खराबा कराए और उसमें आपका पैसा यूज हुआ, तो आप भी उस पाप में भागीदार बनते हैं। लेकिन वो ही पैसा वो अपने जीवन की जरूरियात व मंदिर में भगवान के कार्य में जो यूज करता है, तो वो पुण्य मिलता है। इसीलिए जैसे जैसे समय जाता है, कलयुग के अंत में इतने पाप कर्म बढ़ जाते हैं जो उसका हिसाब निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान हमें अच्छे कर्म करने के लिए चांस देते रहते हैं। उसमें शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। जब आत्मा में शक्ति भरती है, चक्र खुलते हैं, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती, उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, अच्छी रीति काम करेगी, तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। नहीं तो और ही पाप कर्म बढ़ते हैं, तो हमें वो चीज कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है, वह ऐसा जन्म मिलता है कि वो चीज नहीं मिलती, जिस चीज का हमने दुरुपयोग किया है। चाहे वो धन हो, चाहे शरीर का कोई अंग हो, वह संबंध हो, वैभव हो, जो भी चीज मिली है हमें और जो चांसेस मिलता है, वो सब चीजों उ, उसका रिटर्न मना उसका दुरुपयोग या सदुपयोग करना उसमें बुद्धि का काम है, और उसके ऊपर से नया कर्म बनता है। वो हमें धीरे धीरे कंप्लीटली नहीं मिलता, क्योंकि ब्याज के साथ वो हमें सब कुछ रिटर्न मिलता है। इस कलयुग में सबके पाप ही ज्यादा होते हैं। जैसे हम आजकल देखते हैं कि जन्म से ही अपंग होते हैं, वह कोई अंग नहीं होता, तो कैसा कैसे शरीर सबको मिलता है। तो सोचो वो किस जन्म का है। इस जन्म तो नहीं है ना, क्योंकि अभी ही उसका जन्म हुआ है। लेकिन ये सोचने की भी हमारे अंदर बुद्धि नहीं रही, क्योंकि अज्ञानता के कारण और डबल मान्यताओं के कारण हम इस बातों को नहीं समझ सकते। जब तक अज्ञानता दूर नहीं होती और ज्ञान नहीं आता, तब तक हम कर्म नहीं सुधारते, और ये कलयुग का अंत आ गया। इसीलिए एक कहानी याद आती है कि कैसे भगवान हमें चांस देता है। एक बार अकबर के राज्य में जो बीरबल था, वो कहते थे कि बहुत दुनिया में होशियार था। एक दिन उसको एक गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि कर्म के बारे में
जानना है कि छे 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 नथी और नथी नथी नथी, इसका हमें जवाब चाहिए। तो उसने सोचा कि ओके, मैं आपको बता दूंगा। सोच के फिर वो चाह रहा था, सोचते सोचते कि ये छे 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 ये क्या है। उतने में उसने देखा कि एक बहुत अच्छा राजा रानी थे और गरीबों को खुशी खुशी से दान दे रहे थे, सब चीजें दे रहे थे और सब लोग खुश हो रहे थे। दूसरी जगह पे थोड़ा आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ा बंगला था और बंगले के बाहर कोरिंडो में एक सेठ जी हिचका पर बैठे थे। बाजू में बहुत शराब की बोतलें पड़ी थी और वो बैठा बैठा शराब पिए रहता था। और फिर उसने सोचा कि ये दूसरा जवाब मिल गया। फिर आगे जाता है, एक भिखारी था, उसके एक हाथ भी नहीं था, आंख भी एक थी, पांव नहीं थे दोनों। फिर भी वो जो भी रास्ते में लड़कियां या औरतें जाती थी उसको वो पत्थर मार के तीज करता था। तो ऐसे करके उसने तीनों का जवाब ढूंढ निकाला। अभी आपको इसका जवाब देना है, नीचे कमेंट में इसका जवाब देना कि वास्तव में ये कर्म से रिलेटेड है तो ये जवाब क्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये कमेंट में लिखना और नेक्स्ट टाइम मैं इसका जवाब दूंगी। इसीलिए ये सब चीजें समझकर हमें दूसरों को देखकर पैसों के लिए दौड़ भाग नहीं करनी है। तो कहीं सोचते हैं कि क्या हमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखो कि पुरुषार्थ तो करना ही है। तो हम देखेंगे अगले टॉपिक्स में कि ये पुरुषार्थ क्यों करना है, नसीब क्या है, पुरुषार्थ क्या है। ये सब हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे।